हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सनशाइन लर्नर्स। तो आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्लास 9 की मैथ्स बुक में से, जो कि है एक्सियम्स। एक्सियम्स क्या होते हैं, उनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कौन कौन से एक्सियम्स होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है, वो सारा आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं सिर्फ एक्सियम्स हम एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट्स में बताना, मैं पोस्टुलेट्स की भी जल्दी लेकर आऊँगी वीडियो। तो आज सबसे पहले हम एक्सियम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्सियम्स क्या होते हैं, व्हाट एक्चुअली आर एक्सियम्स। एक्सियम्स कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो पहले से ही सच होती हैं। इसको हम सेल्फ एविडेंट ट्रुथ भी बोलते हैं। मीन्स एक्सियम को हम सेल्फ एविडेंट ट्रुथ बोलते हैं। इनको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट्स होती हैं। जैसे हमारे पास थ्योरम्स होती हैं, थ्योरम्स को हम प्रूव करते हैं कि हम पहले एज्यूम करते हैं, फिर बताते हैं कि हमारी अजम्पशन गलत थी, ये थ्योरम राइट थी, है ना। बट एक्सियम्स को हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट्स होती हैं। वो सेल्फ एविडेंट ट्रुथ होता है, मतलब वो कुछ ऐसी बातें स्टेट करता है जो अपने आप में ही सच बात होती है। तो यूक्लिड ने 7 एक्सियम्स दिए थे हमें, ठीक है। उन 7 एक्सियम्स को आज की वीडियो में हम समझेंगे, हर एक एक्सियम को डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल्स, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सियम से। फर्स्ट एक्सियम क्या कहते हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, जो चीज़ें आपस में सेम चीज़ों से इक्वल होती हैं वो आपस में इक्वल होती है। कन्फ्यूजिंग लगा, बट जब मैं समझाऊंगी आपको कन्फ्यूजिंग नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे मैं 3 वैल्यूज़ ले रही हूँ। जैसे मैं ए की वैल्यू भी मैंने 1 ली, बी की वैल्यू भी मैंने 1 ली एंड सी की वैल्यू भी मैंने 1 ली है, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ कह रही हूँ कि जो ए है वो बी के इक्वल है और बी है वो सी के इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोला है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। दो ऐसी चीज़ें जो एक सेम चीज़ को इक्वल हो, मीन्स कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो एक कॉमन चीज़ को इक्वल हैं, और वो कॉमन चीज़ क्या है, वो है लेटर बी। ए और सी कॉमन लेटर बी को कॉमन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए भी सी के इक्वल होगा, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक कॉमन चीज़ को इक्वल है। ए भी बी को इक्वल है, बी भी सी को इक्वल है, तो ऑफकोर्सली ए भी सी के इक्वल ही होगा। इसको हम ये वाले एग्जांपल समझते हैं कि देखो ए इज़ इक्वल टू बी, यहाँ तीनों की मैंने वैल्यूज़ ली थी, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं वैल्यूज़ ले रही हूँ, मीन्स 1 के इक्वल ए इज़ इक्वल टू बी। अब बी की वैल्यू सी से बी इक्वल है, ठीक है। मीन्स ए और सी भी तो आपस में इक्वल ही होए ना, तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू सी ऑल्सो। तो ये आपका एक्सियम में प्रूफ हो गया, ठीक है। क्या कह रहा था एक्सियम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब ए जो था वो बी के इक्वल भी था, अब बी जो था वो सी के इक्वल भी था, तो अब ए भी तो अल्टीमेटली फिर सी के इक्वल भी आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये भी इक्वल हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। अगर हम किसी इक्वल को दो इक्वल चीज़ों में ऐड करते हैं जो आंसर आएगा वो भी इक्वल आएगा, ठीक है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ए की वैल्यू मैंने 1 ली, बी की वैल्यू भी मैंने 1 ली और सी की वैल्यू मैंने 2 ली, ठीक है। ये मैंने लेट करी है वैल्यूज़, राइट। अब मैं कह रही हूँ कि ए और बी आपस में इक्वल है, ठीक है, यानी कि 1 किसके इक्वल है, 1, ठीक है। तो ए और बी आपस में इक्वल हो गए, 1 इज़ इक्वल टू 1, इक्वल आ गए। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐड सी बोथ साइड। मैंने ए में भी सी ऐड कर दिया और बी में भी सी ऐड कर दिया, यानी मैंने 1 में भी 2 ऐड कर दिया और इधर भी मैंने 1 में भी 2 ऐड कर दिया। तो आंसर भी हमारा सेम ही आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, तो देखो हम कह सकते हैं ना, देखो सबसे पहले इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, जो सी है वो मैंने इक्वल स्टेटमेंट्स में ऐड किया था, मीन्स 1 पहले भी 1 के इक्वल था,
अब जब मैंने सी ऐड किया, दोनों तरफ मैंने सी ऐड किया, तो ए प्लस सी भी इक्वल हुआ और बी प्लस सी भी इक्वल हुआ, तो 1+2 अब जो आंसर आ रहा है वो भी इक्वल है, 3 भी 3 के इक्वल है। पहले 1 भी 1 के इक्वल था, अब 3 भी 3 के इक्वल है। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स एंड होल्स आर इक्वल। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमेन्स आर इक्वल। ये सेम उसका वही पार्ट है जो मैंने आपको अभी समझाया, उसमें बस एडिंग हुई थी, इसमें सब्ट्रैक्टिंग हो जाएगी और कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का क्या मतलब होता है, जो आपस में एक दूसरे को हाइड कर लेते हैं। ठीक है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास दो लाइन्स, वेट, ओके, मैं यहाँ पे दो लाइंस ले रही हूँ, ए बी लाइन सेगमेंट सॉरी, और सी डी, दो लाइंस ली, दोनों की मेजर सेम है, दोनों की दोनों 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब जब मैं ए और बी को एक के ऊपर एक रखूँगी तो ए बी या सी डी में से एक लाइन हाइड हो जाएगी, मीन्स हमें एक ही लाइन दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो आपस में इक्वल है, वो एक दूसरे को हाइड कर लेंगी। तो थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, जो चीज़ें आपस में एक दूसरे को हाइड कर लेती है। लाइक आपको सब बेस्ट एग्जांपल देती हूँ आपके हाथों का। ठीक है, आप जब एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखते हो तो नीचे वाला हाथ हाइड हो जाता है, मीन्स जो आपका नीचे वाला हाथ है वो ऊपर वाले हाथ के द्वारा कोइंसाइड हो जाता है, तभी आप कह सकते हैं कि आपका एक हाथ दूसरे हाथ के इक्वल है ना। तो सेम बात यहीं पे है कि ए बी और सी डी को लाइन सेगमेंट्स को जब मैं एक के ऊपर एक रखूँगी तो वो आपस में हाइड हो जाएंगी। इससे मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों लाइन सेगमेंट्स आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, समझ आई? बहुत सिंपल सी बात करी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, होल इज़ ग्रेटर देन अ पार्ट, ये सबसे बेसिक एक्सियम है, सबसे ज़्यादा बेसिक एक्सियम है। ठीक है, होल इज़ ग्रेटर देन अ पार्ट, क्या कह रहा है कि जो होल है वो पार्ट से ग्रेटर होता है। बेस्ट एग्जाम्पल पिज़्ज़ा, मतलब आप समझो जैसे आपके पास ये आपका पिज़्ज़ा है, राइट। ठीक है, इस पर टॉपिंग्स भी बना देते हैं। विदाउट टॉपिंग्स पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा नहीं लगता है ना। चलो इतनी इनफ है। ठीक है, आपके पास ये पिज़्ज़ा है, ठीक है, ये एक पिज़्ज़ा है आपके पास, और एक आपके पास है खाली पिज़्ज़ा का स्लाइस। क्या है? खाली पिज़्ज़ा का स्लाइस। तो खाली पिज़्ज़ा के स्लाइस में और एक फुल पिज़्ज़ा में फ़र्क होगा, फुल पिज़्ज़ा बड़ा होगा उसके एक पार्ट से। तो यही बात यहीं पे कही गई है कि होल इज़ ग्रेटर देन अ पार्ट, एक पूरा पिज़्ज़ा एक छोटे स्लाइस से बड़ा होगा, दैट्स इट। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। ठीक है, क्या है वो एग्जांपल कि जैसे यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है, इसके बीच में से बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देखो, ये मैथमेटिकल एग्जांपल है, ए बी सी डी और ये वाला आपका ई। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट में ए बी पार्ट जो है वो ए ई से छोटा होगा, मीन्स ए बी तो एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, बड़ा क्या है, ए ई लाइन सेगमेंट ज़्यादा बड़ी है, ए बी तो एक जस्ट छोटा सा पार्ट है। ठीक है, ये भी आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। थिंग्स विद डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, अगेन द सेम थिंग इज़ गोइंग ऑन ओवर हेयर। बहुत सिंपल सी बात कही गई है कि जैसे आपको पता है कि ए बी के इक्वल है, सपोज करो, ठीक है, ए बी के इक्वल है, तो अगर मैं 2a करूँगी तो वो भी तो 2b के इक्वल ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसके लिए भी हम एग्जांपल लेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू भी है 2। ठीक है जी, अब मेरे पास क्या था कि a और b आपस में इक्वल है। ठीक है, 2 2 के इक्वल है, तो क्या 2a 2b के इक्वल होगा? वेट अ सेकेंड, यस। तो क्या 2ab के इक्वल होगा, ये हमें पूछा है। तो a की वैल्यू कितनी थी जी? 2, b की वैल्यू कितनी थी जी? 2। अब मैं 2 को 2 से और इधर भी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर भी तो अल्टीमेटली 4 आ रहा है। येस, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ये आपस में सेम चीज़ों का डबल था, ए और बी भी तो इक्वल थे। अब जब उन दोनों की साइड का डबल करता तो उनका आंसर भी क्या आएगा? इक्वल आएगा। ठीक है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, अगर वो चीज़ सेम चीज़ का हाफ है, आधा है, तब भी वो इक्वल होएगा।
इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू भी 4 है, तो मैं कह रही हूँ कि जो ए है वो बी के इक्वल है। ठीक है जी, मीन्स 4 किसके इक्वल आया, 4 के। अब मैं कह रही हूँ कि ए का जो हाफ होगा वो भी बी के हाफ के इक्वल आएगा। देखते हैं, तो 4 का हाफ और बी ए का हाफ और बी का हाफ, यानी कि 2 भी किसके इक्वल आ गया, 2। तो हेयर 2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब थिंग्स जो हाफ्स होती है सेम थिंग का, दो ऐसी चीज़ें जो सेम चीज़ों का हाफ होती हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगी जी, इक्वल। तो आपके एक्सियम्स कवर हो चुके हैं। आई होप आपको हर एक एक्सियम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और पोस्टुलेट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, बाय।